हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग बैकबोन ऑफ इंग्लिश हमने आपको बताया ही था कि शुरुआत की जो चीज़ें भी हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश है। जैसे हमने पढ़ा है इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल, कंडीशनल, इम्परेटिव, लेट, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। वो मैंने बहुत डिटेल में एक एक रूल वाइज अच्छे से एक एक रूल को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप कि वो सारी चीज़ें आपने समय दे करके बहुत अच्छे से क्लियर भी की होगी। फिर भी कोई डाउट रहा होगा तो मुझे लगता है एक बार और भी आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो उनसे भी अधिक इम्पोर्टेंट माना जाता है, चूँकि डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ये सारी चीज़ें। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, चूँकि अब जो यूज़ हम पढ़ाने वाले हैं वो डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर तरह से हर जगह यूज़ किया जाता है। मैं एक एक वर्ड अच्छे से लिखूंगा और आप अच्छे से नोट भी करते रहिए, हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यूज ऑफ जस्ट एज हमको समझना होता है, ठीक है। अब चूंकि मैं आपको 10 या 12 या 15 यूज में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस के बाद फिर मैं आपको 10 यूज दूंगा, फिर हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद कम से कम 200 प्रीपोजिशन होगा और 200 कंजक्शन होगा। ये जो पढ़ा रहे हैं ये भी कंजक्शन का ही हिस्सा है, इसलिए पहले पढ़ा रहे हैं चूंकि आपको अभी चूंकि कुछ बच्चे एग्जाम भी देने वाले हैं, उनको हेल्प मिल जाएगी। और जिनका स्पीकिंग टर्म्स सही नहीं है उनको भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स नए बोलने के लिए मौका मिल जाएगा। तो ये देखते हैं, मजा आएगा। यूज ऑफ जस्ट एज, यदि रूल के माध्यम से देखें, चूंकि हमने हर किसी का रूल बताया आपको, तो हो सकता है आप इसकी भी उम्मीद कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसे ही शब्द के लिए लिखते रहिए आप लोग, जैसे ही शब्द के लिए जस्ट एज, तथा, बीच में आए हुए, वैसे ही शब्द के लिए, शब्द के लिए क्वामा, ओके ना, क्वामा का प्रयोग करते हैं। अब कैसे होगा ये हम आपको लिखकर समझाते हैं, ठीक है ना। प्रयोग करते हैं, एक एक वर्ड जैसे लिखेंगे आपको समझाएंगे, डोंट वरी। जो चीजें नहीं समझ आ रही हिंदी में आपको लगता है प्लीज आप पूछ लीजिएगा हमसे, हम देखिए बोल भी देते हैं आपको बार बार। जैसे ही शब्द के लिए जस्ट एस लगा देंगे, ठीक है ना, JUST है, ठीक है। तथा अब बीच में आए हुए वैसे ही शब्द के लिए, कभी कभी वैसे ही शब्द नहीं होगा तो आपको फिर भी कॉमा लगाना चाहिए। जो वाक्य को जब जोड़ेंगे तो दूसरा वाक्य जहां शुरू होगा उसके पहले कॉमा लगा देना होगा, ठीक है। ये रूल है के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब कैसे, ये मैं आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें पहले ही बताया ये कंजक्शन में काम करता है, ठीक है ना। कंजक्शन का काम नहीं है दो वाक्यों को जोड़ना, ठीक है ना, संयोग करना, संयोजक इसका नाम ही है, ठीक है। तो दो वाक्यों को, उपवाक्यों को, दो शब्दों को भी जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। आगे डिटेल समझाएंगे, फिलहाल अभी यूज के माध्यम से देखते हैं। जैसे ही बच्चे मेरे पास आए, अब ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर वैसे ही मैं लिख सकता था, बट कॉमा दे दीजिए, आपकी मर्जी, ना ये बोला जाता है और ना ही लिखा जाता है, बट कहीं बहुत ज्यादा जगह मैंने देखा है कि बता दिया। तो जैसे ही शब्द के लिए आपको लिखना होगा जस्ट एज, ठीक है ना, जस्ट एज। बच्चे मेरे पास आए, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो चुके, आए, दिया, नहीं लग रहा आपको, तो ये पास्ट में ही है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि पास्ट में ही हो सकता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, किसी भी टेंस में यूज में हो सकता है। दूसरा वाला बात आप इंपरेटिव में भी कर सकते हैं, किसी भी टेंस यूज में। सबको एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, एक एक वर्ड अच्छे समझाऊंगा, देखते हैं। तो जस्ट है, बच्चे आए ना, चिल्ड्रन, चाइल्ड मींस बच्चा होता है, चिल्ड्रन मींस बच्चे, आए, आना का क्या होता है, केम, क्योंकि कम मींस आना होता है, सो सेकंड फॉर्म केम। मेरे पास, पास शब्द के लिए हम टू लगाएंगे तो केम टू मी हो जाएगा। वैसे ही के लिए या तो या तब के लिए कॉमा लगाते हैं, आपको पता ही, उसी प्रकार से यहाँ भी लगेगा। दूसरा सेंटेंस शुरू हो उसके पहले कॉमा, ठीक है ना। तो कॉमा आप इस तरह से दे दीजिए, जैसे मैंने उन्हें मिठाई दिया, किसने दिया, मैंने दिया। आई, दिया, देना के लिए क्या होता है, गिव, सेकंड फॉर्म गेव। उन्हें के लिए देम, आई गेव देम। मिठाई के लिए क्या होता है, स्वीट। लास्ट में फुल स्टॉप करना होगा हमें, क्लियर होगा, दिख रहा है आपको।
तो जस्ट एज आई चिल्ड्रन केम टू मी आई गिव देम स्वीट। आपको देखना क्या था, जैसे ही बच्चे मेरे पास आए वैसे ही मैंने उन्हें मिठाई दिया, वैसे ही सब यहाँ पर छिपा है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो आपको कॉमा लगाना ही है। ठीक है, आ रहा समझ में? और भी देखते हैं। अब इसको देखते हैं। जैसे ही, ओके ना, जैसे ही अध्यापक कक्षा में आते हैं सभी बच्चे पढ़ने लगते हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा। तो अब यहाँ पर कैसे बनाना होगा हमको, सेम यहाँ पर करना होगा आपको। जस्ट एज मतलब जैसे ही अध्यापक कक्षा में आते हैं, आपने क्या देखा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम आपको हर एग्जांपल अलग अलग टेंस में यूज में देकर के बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने जस्ट लगाई, अध्यापक कक्षा में आए, कौन आए, अध्यापक। अध्यापक के लिए टीचर होता है, आपको लिखना है सिंपल, टीचर आते हैं तो कम्स हो जाएगा, ठीक है ना। कम्स, कक्षा में के लिए टू लगाना होगा, ठीक है ना, कहीं जोड़ते हैं तो टू लगाते हैं। तो जस्ट एज टीचर कम्स टू द क्लास, ओके ना, कम्स टू द क्लास। ते वैसे ही शब्द के लिए कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, सभी बच्चे पढ़ने लगते हैं। कौन पढ़ने लगते हैं, सभी बच्चे, ऑल चिल्ड्रन, ओके ना। ऑल चिल्ड्रन, लगता है, लगती, लगते हैं, हमने बताया था कौन सा यूज है, ये पढ़ाया मैंने मॉडल वर्ब से, आपको याद होगा। तो बिगिन टू, बिगेन टू की यूज है, ये लगता है, लगती, लगते हैं प्रेजेंट टेंस में है तो बिगिन टू का प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है ना। बिगिन टू, आप पढ़ने के लिए रीड होता है, आप नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बिगिन टू रीड। क्लियर है, दिख रहा है आपको। तो जस्ट एज टीचर कम्स टू द क्लास, ऑल चिल्ड्रन है ना, बच्चे बिगिन टू रीड, पढ़ने लगते हैं। आप देखिए कितना ज्यादा आसान है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हर यूज और टेंस अलग अलग देना हमको, तो दो चार अच्छे एग्जांपल देंगे तो आई होप कि कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, जैसे ही जैसे वो दिल्ली पहुंचेगा मैं उससे मिलने जाऊंगा, मतलब दिल्ली में ही ऑलरेडी वो व्यक्ति है और वो वेट कर रहा है आने का। तो करना क्या होगा, हम सिंपल जैसे ही शब्द के लिए, तो जैसे ही शब्द के लिए हमको सेम वही लगाना होगा, जस्ट, ओके। अब वह दिल्ली पहुंचेगा, दोनों फ्यूचर में देख लीजिए। तो दोनों फ्यूचर में का रूल क्या पता आपको, दोनों फ्यूचर में हो तो पहला वाला वाक्य आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो सेम रूल है, जब भी दोनों फ्यूचर का दोनों फ्यूचर नहीं बनाते हैं, पहला प्रेजेंट बनाते। चलिए, तो जस्ट एज ही, वह के लिए ही कर देंगे, ठीक है ना। वह दिल्ली पहुंचेगा, पहुंचने के लिए क्या होता है, अराइव, ARRIVE, अराइव्स कर देंगे। जस्ट एज ही अराइव्स दिल्ली, DELHI। वैसे ही शब्द के लिए या तो शब्द के लिए कॉमा लगाते हैं, बताया था हमने आपको। मैं उससे मिलने जाऊंगा, कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, आई, और नीचे दूसरे वाले में जो कि फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, आई साथ सेल लगती है, विल भी लगा सकते हो, आप चाहो तो विल भी लगाओगे, सही रहेगा, आपकी मर्जी। चूंकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं सेल ही कर देता हूं, सेल भी एकदम ठीक है। तो आई सर जाऊंगा, गो कहां, मिलने, ना ने नहीं लगा, इन्फिनिटिव है, याद है आपको, गो टू मीट, किससे, उससे, मीट हर या हिम। यहाँ पर आपको हिम लिखना है, क्यों, चूंकि वह जा रहे हैं ना, वह ही होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप उससे मिले जाओगे। जब पुरुष जाएगा तो आप पुरुष से ही मिलोगे, वहां पर हर नहीं हिम होगा, आपको ऐसे समझना होगा, ठीक है। आया समझ में, ये फ्यूचर में था, तो इस तरह से आपको कंसेप्ट लेना पड़ेगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ भी रहा होगा, है ना। और भी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे देखिए, जैसे ही तुम उसे देखो वैसे ही मुझसे बात करने की
के लिए कह देना। जैसे ही तुम उसे देखो, मतलब कहीं भी हो, वो जा रहे हो गांव में या गली में कहीं भी, तुम जैसे तुम उसे देखो प्लीज मुझसे बात करने के लिए कह देना, या बोल देना कि मैंने उसे बुलाया है। तो बनाएंगे कैसे देखते हैं, जस्ट एज, ओके ना। तुम उसे देखो, तुम के लिए यू देखो, शी, उसे के लिए हर या हिम, कोई भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। तो आपकी फीलिंग अकॉर्डिंग मैं हर कर दे रहा हूँ। वैसे ही समझ देखिए यहाँ पर आया है, आपको कॉमा लगा देना होगा, नहीं होता वैसे ही तब भी आपको कॉमा लगाना पड़ता है, क्योंकि दूसरा सेंटेंस शुरू हो उसके पहले कॉमा होना चाहिए। तो पढ़ता है जस्ट एज, ओके ना, जस्ट एज यू सी हर, तुम उसे देखो या उससे मिलो, जो भी, मुझसे ना, मुझसे बात करने के लिए कह देना। ये अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात यहाँ पर समझनी होगी हमें आपको, कि कह देना, चले जाना, मिल लेना, ना कॉल कर देना, बता देना। जब भी इस तरह से शब्द आए लास्ट में, ना शब्द आए, मतलब क्या, वर्ब में वर्ब के बाद देना शब्द है इस तरह से, ठीक है, देना, बस इतना ही आएगा, दो नहीं, दीजिए नहीं, देना शब्द है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, उससे हम इंपरेटिव सेंटेंस समझेंगे, और इंपरेटिव सेंटेंस का रूल है कि फिनाइट वर्ब मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है, सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, उसके पहले डू लगा देंगे, ठीक है ना। डू का मतलब होता है आप बहुत ज्यादा पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज उनसे कह देना, प्लीज छुपाए उसमें, ठीक है ना। तो डू टेल हिम, ओके ना, डू टेल हिम, टेल हर, उससे कह देना, हो गया। मुझसे बात करने के लिए ना, टू टॉक, मुझसे, से शब्द के लिए टू लगता है, टॉक के साथ टू लगता है, से शब्द के लिए ध्यान दीजिएगा। सो डू टेल हर टू टॉक टू मी, ओके ना, समझिए इसके बात को। जस्ट एज यू सी हर, जैसे तुम उससे मिलो या उससे देखो, मुझसे बात करने के लिए कह देना, सिर्फ कह देना शब्द के लिए डू टेल हर हो जाएगा, ठीक है ना। अब डू टेल हर, अब मैंने हर लगा दिया, क्यों, उससे कह देना ना, उससे कहोगे, जब चूंकि तुम मुझसे मिलोगे तो उसे कहोगे, यहाँ पर हर मैंने अपनी मत सुन लिया, डू टेल टू टॉक टू हर भी हो सकता है यहाँ पर। तो कह देना शब्द के लिए हमें डू लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये पोलाइट है, ओके ना। तो पोलाइटनेस जब भी शो होगा आपको डू लगाना पड़ेगा। तो डू टेल हर, हर मैंने अपने मन से लिया है, सेंटेंस भी सही, नहीं लगाएंगे तो भी सही, ठीक है ना। सो डू टेल हर, उससे कह देना, मुझसे बात करने के लिए शब्द के लिए यहाँ पर टू होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी क्रिया के पहले के लिए लगाना होता है तो टू लगता है, किसी नाउन के लिए लगाना होता है तो फार लगाते हैं, ठीक है ना। किताब के लिए, कॉपी के लिए तो फार बुक, फार पेन होगा, पढ़ने के लिए, सोने के लिए तो टू रीड एंड टू राइट, टू लर्न, ओके ना। तो वर्क के लिए टू लगाएंगे, अब के लिए शब्द के लिए टू लगा दिया, बात करने के लिए टॉक होता है, मुझसे, इससे शब्द के लिए टू फिर से लगाते हैं, क्योंकि टॉक के साथ टू ही लगता है, ठीक है ना। टॉक के साथ हमेशा से शब्द के लिए टू लगाते हैं। अब मुझसे के लिए नहीं होता है, आप जानते ही हो। सो डू टेल हर टू टॉक टू मी, आया समझ में? एक एक वर्ड मैंने अच्छे समझा दिया, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है ना। आई होप कि आप ये सारी चीजें आ भी गई होंगी और आ भी रही होंगी, फिर भी कोई दिक्कत है मुझे बताते रहिए। तो मैं और भी चाहूँ तो आप एग्जाम्पल दे सकता हूँ, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इससे पहले जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना। आप जल्दी से नोट करो, एक दो एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, अच्छा ठीक है। देखिए ये भी सिंपल है, जैसे ही वह मेरे घर आएगा वैसे ही मैं उसका स्वागत करूंगा। कौन आएगा, जैसे ही शब्द वो के लिए आपने जानते हैं, आप जस्ट एज लगाना होगा आपको, वह के लिए ही, क्योंकि पुरुष की बात हो रही है, आएगा, आएगी होगा तो सही करते हैं, ठीक है ना। मेरे घर आएगा तो जस्ट एज ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों फ्यूचर में है, दोनों फ्यूचर में होता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करते हैं। तो ही अब आना के लिए कब होता है, ही कम्स, ओके ना। जस्ट एज ही कम्स मेरे घर, घर के लिए अब चूंकि जोड़ते हैं तो टू लगाते हैं, बताया था मैंने, तो आपको यहाँ पर टू ही लगाना होगा। जस्ट एज ही कम्स टू माई हाउस, जस्ट एज ही कम्स टू माई हाउस,
वैसे ही शब्द के लिए यहाँ पर है देखिए कॉमा लगा देना होगा। मैं उसका स्वागत करूंगा, कौन स्वागत करेगा? मैं के लिए आई के साथ आप शैल लगाते ही हो, वही लगा दो। आई शैल वेलकम, ओके ना, वेलकम उसका शब्द के लिए आप यहाँ पर हिम लिखना होगा, हर में, ठीक है ना। क्यों? चूंकि आपने वह आए, कोई पुरुष आ रहा है तो उसका स्वागत करेंगे यहाँ पर हिम होगा। तो इसको पढ़िए इसको एक बार। जस्ट एज ही कम्स टू माई हाउस, जैसे वो मेरे घर आएगा या आता है, दोनों मतलब एक से एक ही है। आई शैल वेलकम हिम, मैं उसका स्वागत करूंगा। ये तो चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं, एडवांस सेंटेंस आपको बोलना है। अब चूंकि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं, ये मैं कैसे जानूंगा, है ना। मुझे सिखाना है, इसलिए मुझे सिंपल शब्दों का ही प्रयोग करना होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों का प्रयोग करके आपको एग्जांपल दिया हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको। आगे का यूज इसी तरीके से बहुत ज़्यादा आसान होगा, एक बार नहीं समझ में आएगा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। मेन कॉन्सेप्ट मुझे बस इतना ही बताना था आपको, बाकी टेंस के बेस पर आपने देखा, जो कि टेंस को बैकबोन मैंने पहले ही बोला था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस कॉन्सेप्ट। यदि आप क्लियर है तो मुझे लगता है किसी तरह के ग्रामर के आगे जो भी आप स्टेप्स आगे बढ़ेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मुझे बस इतना ही बताना है, जस्ट एज शब्द के लिए जैसे ही होता है, ठीक है, बीच में वैसे ही शब्द के लिए हमें कॉमा लगाना है। बाकी आप दोनों टेंस के अकॉर्डिंग होगा, यूज के अकॉर्डिंग होगा, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया है। आई होप कि आप उसके अकॉर्डिंग कर भी लेंगे। अपना पूरा ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।